महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। साधु बाबा जी तब अपनी पहचान सी कराते बोलते रहे कि जब मैं छोटा ही था तभी मैंने घर छोड़ दिया था आदि। लगभग बाबा जी महाराज जी किसी कथाओं को दोहराते हुए और जब माँ ने प्रणाम करते पूछा, बाबा हमारे लिए क्या ले आए हो, तो लीला माई की तरफ देखकर बोल उठे, बेकार चिंता करती है कि भंडारा कैसे होगा, जा बर्तन ले आ। एक बड़ी थाली ले आई रेखा और साधु बाबा ने अपने झोले से निकाल कर एक चुटकी भर आटा, चावल, दाल, हल्दी, नमक, मसाले तथा अन्न जिसमें थाली में रखना प्रारंभ कर दिया। बाबा जी महाराज जी की यह लीला सभी परमानंद में डूबे देखते रहे और फिर बोले, ले भंडारा खूब होगा, अच्छा चकाचक होगा। साथ में कैची धाम की भंडारी माई जीवंती माँ की हथेली में भी 1 रुपया रखकर बोले, ले तू ब्राह्मणी है, तुझे रुपया देता हूँ। बाबा जी अपने विनोद में ब्राह्मणों ब्राह्मणियों को बामण बामड़ी नाम दिए थे, पर इन साधु बाबा को इतनी महिलाओं के बीच कैसे ज्ञात हुआ कि इनमें केवल जीवंती माँ ही ब्राह्मणी है। इस लीला के बाद कैची धाम के विभिन्न भंडारों में किसी भी परिस्थिति में कोई भी कमी नहीं आने पाई कभी भी, न जनशक्ति में और न धन शक्ति में। न्यून धन एवं न्यून मात्रा की सामग्री से भी बाबा जी महाराज जी की शरीरावस्था के समय से ही बेहतर आयोजन होते रहे और हो रहे हैं। जिसके रामधनी उसके काय की कमी, यही तो कहते रहते थे बाबा जी महाराज। अस्तु और ही प्रकट हो गए और होते जा रहे हैं। ऐसी सेवा हेतु पुराने निष्ठ सेवक भक्तों के साथ बाबा जी का यही खेल तो उनके सभी आश्रमों में भी देखने को मिलता है। अपनी सृष्टि को अधूरा कैसे छोड़ सकते हैं बाबा जी? सृजन किया है तो पालन भी करना पड़ेगा। उन्हें केवल विश्वास की आवश्यकता है। इस हेतु और समदृष्टि एवं स्वार्थहीनता की भी साधु बाबा ने मंदिर में आरती प्रार्थना के बाद रात्रि में श्याम कुटी में ही महाराज जी को अर्पित भोग प्रसाद पाया और वहीं विश्राम भी किया। तब सभी अपने अपने कार्यों में रत हो गए। रात हो चली थी, पर तभी एकाएक माँ ने तथा अन्य आश्रमवासियों एवं सेवादारों ने हजारों कंठों से निकली आवाज़ में महाराज जी की जय जयकार सुनी। सुनकर सभी जैसे तैसे ही उठ धावई समान मंदिर प्रांगण में आ गए कि कहाँ से आ गए एकाएक इतने भक्त। परंतु वहाँ तो केवल साधु बाबा जी विद्वान थे, तब इतनी कंठ ध्वनियाँ कहाँ से आईं? तब माँ के आग्रह पर साधु बाबा महाराज जी के तख्त आसन के पास बरामदे में बैठ गए। अन्य बातों के अलावा माँ से यह भी बोले, देख बिना आज्ञा के कोई फाटक ना खोले। निर्धारित समय के बाद चौकीदार ने इन्हें रात के समय भी फाटक खोलकर मंदिर क्षेत्र में प्रवेश दे दिया था। इस घटना के पूर्व 2 माह से पहाड़ों में सूखा पड़ा था। उक्त दर्शन बाबा जी की इस लीला के बाद माँ ने कहा था, देखना अब खूब बारिश होगी, और उसी रात आंधी तूफान के साथ जमकर बारिश हो गई। वर्षा थमने के बाद सुबह 4 बजे माँ ने जब सेवक गणेश को रामकुटी को भेजा साधु बाबा की कुशल पूछने, तो साधु बाबा का कोई पता न था। कैची धाम के भंडारों को सदा के लिए परिपूर्ण कर गए बाबा जी महाराज पुनः अंतर ध्यान भी हो गए थे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को
सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोले नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोले। सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।